नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विपक्षी दल सब प्रदेश 2 प्रदेश सभा विसार अवरुद्ध, उपभोक्ता समिति सबके सरकार रकम भुगतानी नहीं के कहित आक्रोश। प्रदेश 2 के मुख्य प्रशासनिक केंद्र मधेश भवन समीप प्रदर्शन आ विरोध कर में प्रतिबद्ध, सुरक्षा समिति के विसार से निषेधाज्ञा जारी। किसान के आंदोलन जारी, किसान सबके तत्काल रकम उपलब्ध कराव संसदीय समिति से सरकार के निर्देशन। सरकार शक्ति के बल पर मनमानी करने कांग्रेस के सांसद पांडे के आरोप, सरकार संविधान संशोधन नहीं करा के पाछा हटल कहित सांसद पासवान के आक्रोश। सरकार प्रायोजित रूप में अपना सबके पकड़ने देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा नेपालक संयोजक के जुड़े के आरोप। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में प्रतिपक्षी दलक सांसद लोग कहन संसदीय विकास कोष की योजना अंतर्गत विकास निर्माण के काज करने उपभोक्ता समिति सबक बक्यौता रहल भुगतानी नहीं होब धरि विसार चल नहीं देबाक कहित विसार अवरुद्ध कयलक अछि। करीब 1.5 महीना के बाद बैसल विसार के 40 मिनट में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा आ प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य सब संयुक्त रूप में विसार अवरुद्ध कयलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा दिस से शत्रुघ्न महतो आ रामचंद्र मंडल, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के दिस से प्रमुख सचेतक उपेंद्र कुशवाहा आ शिवचंद्र चौधरी उपभोक्ता समिति के बक्यौता रकम प्रदेश सरकार अविलंब भुगतानी क्याल जबाक चाहे माग करित संसद चल नहीं देबाक अडान रख्ने छ। आवासमा चाहिँ कारविधि थिएन, कारविधि पनि हामीले पायौँ, कारविधि पाएको पनि झन्डै 3 महिना भइसक्यो, तर आजसम्म चाहिँ कुनै बैठक बसिरहेको छैन। सुनिन्छ कतै कतै प्रदेशमा चाहिँ जनता आवासको काम भइरहेको छ, तर हाम्रो जिल्लाहरूमा चाहिँ कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन, कुनै पनि मिटिङ बसेको छैन। अनि सरकारको के नियत हो यसमा चाहिँ त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। विप्लव समूह आफ्नो क्रान्तिकारी कुराहरू उठाएर क्रान्तिका कुराहरू गरिरहेका छ, तर यसरी मानवीय क्षति हुने गरी जुन घटनाको स्थिति हेर्दा कुनै क्रान्तिलाई बल पुर्याउने गरी मलाई लाग्छ त्यो घटना भएको छैन। उहाँहरू पनि बुझिरहनु भएको छ, तर अहिले त्यही घटनासँग जोडेर थुप्रै व्यक्तिहरू, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई पनि समात्ने अब यो गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। संसदीय विकास कोष अंतर्गत भेल योजना सभक उपभोक्ता समिति के बक्यौता रकम भुगतानी जनता आवास माननीय सभक संसदीय कोष के कार्यविधि सशर्त अनुदान लगायत के विषय में सरकार से समुचित रूप में संतोषजनक जवाब नहीं आव धरि के लेल विसार अवरुद्ध करने घोषणा नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक कुशवाहा केने छलैन। नयाँ विधि चाहिँ खोज्छ, देउताको लागि पनि नयाँ विधि चाहिँ हाम्रै संस्कृतिले अब यी देउताहरू हाम्रा बीचमा छन्। प्रदेशका मुखियाहरू जुन मुखियाबाट हामीले अब के अपेक्षा गर्ने र त्यो अपेक्षाको साथ हामीले चाहिँ के रिटर्न दिने ती मुखियाहरूलाई 4 नम्बर क्षेत्रमा पहाड राजमार्गको किनारा हात्ती आएर बहुत समस्या क्रिएट गरेको छ। मधुपट्टी, मझौ, पन्सेरा, अमहा गाउँहरूमा कहीँ 15 घर, कहीँ 8 घर, कहीँ 4 घर यसरी विध्वंस गरेछ। यस्तो जाडोको मौसममा फेरि त्यो हात्ती पनि चिन्दो रहेछ। धनी रहेको घर हेर्दो रहेछ, सुकुम्बासी र गरिबका घर तोडेका छन्। सशस्त्र अनुदान रुलिङ होस्, हामीले सन्तोषजनक जवाब पाऊँ। यो भन्दै अब यो सदन अवरुद्ध हुन्छ र सन्तोषजनक जवाब आइसकेपछि हामी यसमा छलफल गरेर फेरि हामी विचार गर्छौँ र अब यो संसद अवरुद्ध हुन्छ। नेपाली कांग्रेस विसार अवरुद्ध केला पर सत्ता पक्ष के सांसद उपेंद्र महतो से हो वे पर समर्थन केने छलैन। सरकार भुगतानी के लेल समिति गठन कयल गेल, मुदा समिति प्रतिवेदन बुझौलो पर एखन धरि भुगतानी नहीं देला से अपना एहि समिति के सदस्य रहला से समेत सदन अवरुद्ध कर वाला बात में समर्थन केने बतौलन। पीड़ित सब से हो उपसमिति बनौने आ ओकरा सबके विरोध कार्यक्रम में से हो अपना सहभागी हो परत त कोनो दू मत नहीं रहत आ स्वयं सहभागी होबाक ओ कहने छलैन। सोम दिन संसद में बजने सब सांसद सब महेंद्रनगर में भेल बम विस्फोटन घटना के निंदा करैत पीड़ित परिवार प्रति संवेदना प्रकट करने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के सभामुख सरोज
कुमार यादव आधा घण्टा के लेल विचार स्थगित करैत सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष के परामर्श के लेल समय देने छल। मुदा परामर्श में सहमति नहीं जुटला के बाद विचार मंगल दिन 1 बजे धरि के लेल स्थगित भेल अछि। एहि बीच राष्ट्रिय जनता पार्टी के प्रदेश सांसद उपेंद्र महतो प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री से मंत्री धैर्य के अज्ञानता के कारण उपभोक्ता समिति के भुगतानी नहीं हो सकल आरोप लगौने छै। प्रदेश सभा सोम दिन के विचार में सांसद महतो उपभोक्ता समिति सब संपन्न केने योजना सभा समय में भुगतानी नहीं केने कहत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल सब के सदस्य के अज्ञानी आ अनुभवहीन रहल टिप्पणी केने छै। ओ भुगतानी नहीं हेबाक में ओकरा सभक बदनीयत से हो रहल हो सकबाक बतौलन। अभी जितने मंत्रिमंडल में है या तो अज्ञानी है या तो अनुभवहीन है या तो बदनीयत पूर्वक वो पैसा नहीं दे रहा है, उनको स्वीकार करो। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बेर बेर आश्वासन दिलो पर भुगतानी कराबो नहीं सकल कहत हो आरोप लगौलन। सांसद महतो भुगतानी के लेल सभामुख के नेतृत्व में छानबीन समिति गठन केलो पर समस्या के समाधान नहीं भेल कहत आक्रोश व्यक्त केलन। इसे तो बहुत साफ है, या तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था और वैसे ही हवा के भर में हम सबको समिति गठन करवा दिए। और मैं उस समिति के एक सदस्य होने के नाते आज तो विपक्षी दल के नेता सब अवरोध करेंगे उसमें मैं भी अवरोध करूंगा, क्योंकि मैं उस समिति का सदस्य हूं। सोमदिन विपक्षी दल विचार अवरुद्ध करैत काल सांसद महतो सेहो एकबद्धता जनौने छलैथ। आर्थिक वर्ष 2075-76 में प्रदेश नंबर 2 सरकार के विभिन्न मंत्रालय से उपभोक्ता समिति गठन कऽ संपन्न कयल गेल 842 योजना रकम भुगतानी हो बनि सकल अछि। रकम भुगतानी नहि भेला सँ उपभोक्ता समिति के सदस्य सब समस्या में पड़ल अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा प्रदेश में सत्ता समीकरण परिवर्तन आवश्यक रहल धारणा रखने छै। सोम दिन अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा सचेतक विश्वकर्मा सत्ता समीकरण बदलबाक लेल अपना सब आगार समेत बढ़ि गेल धारणा रखने छै। ओ प्रदेश 2 में नेकपा सरकार नहीं बन धरि एहि प्रदेश के प्रगति हो बनि सकबाक समेत दावी केलनि। अगाडि बढेको छ, यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र यो प्रदेशको आवश्यकता के हो भने केन्द्रीय सरकारसँग जोडेर नेकपासँग जोडेर जबसम्म यहाँ सरकार बन्दैन तबसम्म यहाँ प्रदेशको अग्रगति प्रगति हुँदैन। त्यसकारण यो आवश्यकता छ र सरकार परिवर्तन हुन्छ। तेना नेकपा प्रदेश नंबर 2 संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल फागुन 3 गते धरि मुख्यमंत्री लालबाबू राउत राजीनामा नहीं देला पर अविश्वास के प्रस्ताव समेत आन सकबाक संकेत केलनि छ। फागुन 3 अगर मैले भनेकै हो भनेदेखि अन्तर्वार्तामा त्यो समय त चाहिने तपाईको सकिनु पर्यो नि, त्यसपछि नै तपाईँ देख्नुहुन्छ। अहिले नै तपाईहरूले सबै हाम्रा चाहिने रणनीतिहरू किन बताइरहनु पर्यो भन्ने कुरो भनिहाल्यो। चाहिने अहिलेको जुगमा इन्कार गर्न सकिन्छ। यहाँ कुनै दलको मेजोरिटी छैन। अहिले पनि उहाँहरूको 55 जनामा एकजना सभामुख भइगए जम्मा 54 जनाको त चाहिने हुन्छ। तपाईहरुले यो बहुमत छ, ठ्याक्कै बहुमत पुग्यो, ठ्याक्कै बहुमत छ, जे पनि हुन सक्छ। आज तपाईले हाउसमा देख्नुभयो सत्तापक्षकै सांसदले चाहने सदन अवरोध गरे जुन दुर्लभ घटना हुन्छ। तपाईहरुले देख्नुभयो नीति कार्यक्रम पास हुने दिन पनि 25 गते अषाढमा हाउस स्थगित भयो। 27 गतेको लागि किन? सत्तापक्षको 4 जना चाहिने सांसद एब्सेन्ट थियो। नेता मंडल राजपा के सांसद सब समेत प्रदेश सरकार के संसद में विरोध कर रहला से नया सरकार बनबाक आधार संकेत रहल बतौलन। अन्य प्रदेश सब में धमाधम नाम आ प्रदेश के राजधानी पाबि रहल अवस्था में प्रदेश नंबर 2 के नामांकन आ राजधानी के विषय में एखनो समेत असमंजसता कायम अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में प्रदेश 2 के सत्ता पक्ष आ विपक्षी सांसद लोकनि अलग अलग धारणा राखि रहला से समेत सहमति होब
नहीं सकबाक देखल जा रहा है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के दिश कार्य व्यवस्था परामर्श समितिक सदस्य तथा संसदीय दलक उपनेता रामआशीष यादव नाम आ प्रदेश के लेल बेर-बेर छलफल भ रहल कहैत 10 सालक 15 दिन भीतर सहमति में तय भजेबाक दावी करे छथि। देश के राजधानी के रूप में जनकपुर में कोनो समस्या नहीं है, नामाकरण में यहाँ के समस्या है, लेकिन अखन समिति में चीज के बहस चल रहा है। हमरा बुझाइए जे सब राजनीतिक दल के सांसद सब अपन पहचान पर सजग है, कारण संघीयता के मतलब होइ छै पहचान, आ पहचान पर ही मधेश प्रदेश कही का सबके बुझा सहमति हुआ के चाहिए, से वातावरण अपने के बन रहा है। कारण पहचान के नहीं रहते तो संघीयता के रहबे कते दिन में भ जेतै? 10 से 15 दिन और लगते अपने के समिति में, के बाद में एक मूर्त रूप अपने के चल आते। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी के अलगे धारणा अछि। दलीय सुझाव बुझावला अंतिम दिन बीतल साउन 25 गते दल सब अपन अपन सुझाव बुझा देने रहितो प्रदेश सरकार एखन धरि कोनो गृह कार्य नहीं केने ओ सब आरोप लगबै छथि। विगत 5 महीना में एक बेर समेत मात्र बैसार भेलासँ एखनो नाम के विषय में सहमति होबा के संभावना दूर रहल हुनक तर्क अछि। यो साउन छोड़ दिउँ 5 दिन रह, भदौ असोज कार्तिक मंगसिर पुष मलाई लाग्छ चाहे 11 गते म आएको थिएँ यहाँ पहिलो बैठक बस्यो। 5 महिनामा त पहिलो एउटा बैठक बसेको छ। अहिले त्यो काम त सरकारको हो, उनीहरूले किन यत्रो ढिलो गर्यो, किन बैठक बसालेन? अनि तपाईको राजधानीमा त मलाई त्यत्रो विमति छ जस्तो लाग्दैन, किन सत्ता पक्षको चाहिने भावना अनुसार नै मेरो पनि चाहिने तपाईको प्रस्ताव छ। यद्यपि 1.5 महीना के बाद केहुना बैसल सोम दिन के बैसार प्रदेश सभा के बैसार में समेत सांसद सबके जवाब दैत सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश के नाम आ राजधानी के लेल छलफल भ रहल जवाब देने छले। राजधानी र नामाकरणको सम्बन्धमा हाम्रो छलफल सुरु भइसकेको छ। दलीय सिफारिश अनुसार नेकपा प्रदेश के नाम जानकी आ कांग्रेस मिथिला भोजपुरा रखा प्रभाग प्रस्ताव सहित के सुझाव देने अछि। तेना दुनू मधेशवादी सत्ताधारी दल प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश पर प्रभाग सुझाव दर्ता करने अछि। किछु दल से एक आध गोटे सांसद सब राजधानी वीरगंज प्रभाग बतौने रहितो जनकपुर धाम राजधानी होबाक में सर्वदलीय सहमति लगभग भ चुकल अवस्था अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रशासनिक भवन आगा कोनो किसिम के धरना तथा विरोध के कार्यक्रम कर नहीं पेबाक कहैत निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। धनुषा जिला सुरक्षा समिति के विचार प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम स्थित मधेश भवन के आसपास निषेधाज्ञा जारी केलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के पश्चिम दक्षिण रेलवे लीग से उत्तर पश्चिम दिश के पहिल मूल प्रवेश द्वार आ मुख्यमंत्री निवास तथा और मंत्रालय सब में प्रवेश करे वाला गेट आ गेट के 50 मीटर धरि कोनो किसिम के धरना विरोध प्रदर्शन कर नहीं पेबाक कहैत निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। 73 साल पुष महिनाको 13 गते हिजो जिला सुरक्षा समिति धनुषाको बैठकले प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदको कार्यालय मधेश भवनको पश्चिम दक्षिण रेलवे लिग समेत देखि उत्तर पश्चिम तर्फको पहिलो मूल प्रवेशद्वार अनि माननीय मुख्यमंत्री तथा मुख्यमन्त्रीज्यूको निवास प्रवेश गर्ने अन्य मन्त्रालयहरू जाने गेट र त्यो गेटको पश्चिम उत्तर करिब 50 मिटरको हाराहारीमा कुनै किसिमको धरना र विरोधजन्य प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ने 2028 के दफा 6 के उपदफा 3 अनुसार ये निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। धनुषा सीडीओ प्रदीप राज खनेल जानकारी देलनि। ई निषेधाज्ञा पालन करवाला सेहो ई निषेधाज्ञा पालन कर समेत ओ सब के आग्रह कयलनि अछि। सीडीओ कनेल निषेधाज्ञा उल्लंघन कयला पर प्रचलित अनुसार कार्यवाही हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति ऊख किसान सब के पाई नहीं देवा वाला उद्योगी के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति सोम दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार किसान के पाई तत्काल दियावा आ समय में पाई नहीं देवा वाला के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। ऊख के पाई नहीं देने कहैत आंदोलनरत ऊख किसान सब संसदीय समिति में उपस्थित भक अपन समस्या सुनौला के बाद समिति ई निर्देशन दिलक अछि। त्यसमा आयोजन गर्ने जोसुकै होस्
त्यसलाई कडा से कडा कारबाही गर्न समेत यो समितिले सिफारिस गर्दछ। आज आएको बैसार में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल चीनी मिल के संचालक सब भागल बतौलन। वो किसान सबक ऊख के मोल नहीं देने अन्नपूर्ण शुगर मिल के मालिक राकेश अग्रवाल आ महालक्ष्मी शुगर मिल के मालिक वीरेंद्र कनौडिया संपर्क में नहीं रहल आ सरकार खोज रहल धारणा रखने छन्। अगाडिदेखि नै थुप्रिँदै गएको पैसालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, किनभने तल त त्यत्रो समस्या छ भन्ने आजको चाहिँ समस्या हो। समिति में उपस्थित भेल हुई किसान सभा अन्नपूर्ण शुगर मिल 50 करोड़ आ महालक्ष्मी शुगर मिल 21 करोड़ रुपया किसान के नहीं बुझाउने धारणा रखने छल। तैना सरकार देने अनुदान से हो नहीं पौने आ ऊख मिल से हो उचित मोल नहीं देने उपरागो सब व्यक्त किन छलैन। 15 करोड छ, उहाँले गएर सम्झौता गर्नुभयो। पुरानो पेमेन्ट हामी यो असार भित्रमा गरिदिन्छु अनि नयाँ पेमेन्ट जुन छ त्यो कार्तिकमा सार्ने। किसान सब ऊख के भुगतानी के माग करत किस दिन से काठमांडू के माइती घर में आंदोलन कर रहल अछि आ धरना द रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार शक्ति के बल पर मनमानी केने कांग्रेस सांसद पांडे के आरोप। सरकार संविधान संशोधन नहीं करा के पाछा हटल कहित सांसद पासवान के आक्रोश। सरकार प्रायोजित रूप में अपना सबके पकड़ने देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के संयोजक गजुरेल के आरोप। ठंडी के कारण भारत में अत्याधिक मानवीय क्षति, 3 राज्य में 2 दिन भीतर 90 से बेसी गोटे के जान गए। महोत्तरी के भंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में राजपा नेपाल के वार्ड कमेटी गठन किया गेल अछि। पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य जैनुल राइन तथा बलबा नगरपालिका के सह संयोजक रामेश्वर मंडल सहित के उपस्थिति में रघुनाथ यादव के अध्यक्षता में 35 सदस्यीय वार्ड कमेटी गठन किया गेल अछि। ओहि अवसर में विभिन्न दल परित्याग क प्रमुख 23 गोटे नेता सब सहित नवप्रवेशी दर्जनों नेता कार्यकर्ता सबके राजपा नेपाल में स्वागत किया गेल छल। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री प्रसाद पांडे सत्ता तथा शक्ति के आड़ में विरोधी ऊपर आक्रमण करबाक काज भेल कही तत्काल एहन काज रोक क संलग्न ऊपर कार्रवाई कर सरकार के सचेत करौलनि अछि। राष्ट्रिय सभा सोम दिन के बैसार के विशेष समय में सांसद पांडे बीपी कोइराला के अभिव्यक्ति एखनो ओतबे सान्दर्भिक भेल कहित शैक्षिक संस्था में सत्तारूढ़ दल समर्थित विद्यार्थी संस्थाक आधार में प्रतिपक्षी दल के विद्यार्थी पर आक्रमण करबाक क्रम बंद कर सरकार के चेतावनी देलन। और नेत्री विक्रम ओ त्रिचंद्र कॉलेज के कैंपस प्रमुख के निर्घात मारपीट कैल गेल। नेपाल कॉमर्स कैंपस के राजस्वी के विद्यार्थी, नेपाल विद्यार्थी संघ के कैंपस अध्यक्ष लगायत विद्यार्थी सब ऊपर आक्रमण केने। रतनराज लक्ष्मी कैंपस के नेवी संघ के उपाध्यक्ष ऊपर आक्रमण भेल कहित एहन घटना में संलग्न ऊपर तत्काल कार्रवाई कर मांग केने छलनि। तेना कोमल ओली उही किसान के भुगतानी तहिना राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओली उही किसान के भुगतानी तत्काल देबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलनि। तेना राष्ट्रिय सभा सदस्य बिरखेश चंद्र लाल ई देश में किसान सब अछि कि नहीं कहि के प्रश्न केने छलनि। ओ किसान सब के मजदूर बना क विदेश पहुंचाब के वातावरण सरकार बनाब चाहने आरोप लगौलनि छ। क्याम्पस पत्रको अध्ययन अध्यापन पाठन हुन नसकेको हो। पठन पाठन सुरु हुन नसकेपछि शैक्षिक सत्र 6 महिना पछाडि धकेलिएको छ। तर अहिलेसम्म एमबीबीएस र बीडीएस का जस्ता महत्वपूर्ण निवेदन का साथ विनीत भएर सत्याग्रह गर्न जाने काठमाडौँ आइरहेका छन्। 5 वर्ष 7 वर्षदेखि उखुको पैसा चाहिने पाइरहेका छैनन्। 75 करोड रुपैयाँ बकेउता छ। यो देश किसानहरूको हो। सभा सदस्य रामप्रीत पासवान सरकार संविधान संशोधन करबाक सम्झौता से एकलौटी पाछा हटल कही चिंता व्यक्त कयलनि। तेना राष्ट्रिय सभा सदस्य काली बहादुर मल स्थानीय तह में कर्मचारी के चरम अभाव रहल प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलथि। सरकार नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभा में पेश कयलक अछि। राष्ट्रिय सभा सोम दिन बैसल विचार में सरकार के दिशा अर्थमंत्री डाक्टर युवराज कतिवरा विधेयक प्रस्तुत करैत सामाजिक जीवन के अनुशासित व्यवस्थित आ सभ्य बनेबाक लेल आवश्यक व्यवस्था करैत विधेयक आनल गेल बतौलनि। एहिसँ पहिने नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पंत से राखल गेल विधेयक के सूचना बहुमत से अस्वीकृत भेला बाद विधेयक प्रस्तुत के लेल मार्ग खुजल छल। राष्ट्रिय सभा सदस्य पंत विरोध के सूचना प्रस्तुत करैत विशेष सेवा विधेयक 2076 नागरिक के स्वतंत्रता छिननाई के संगे गोपनीयता के हक भंग केने आरोप लगौने छलनि।
परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली भारतसँगै के सीमा समस्या समाधान के लिए वार्ता कर सरकार मिति तोका लागल बतौले छ। मंत्रालय सिंहदरबार में आयोजना के आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में मंत्री गेवाली सीमा समस्या समाधान करबा के लिए भारतसँगै बैसार बैस नया मिति तोका लागल जानकारी दिलन। वो नवंबर 23 में औपचारिक पत्र पहुंचाकर बैसार बैस के लिए मिति देला पर भारत समस्या के अनुभूति आ समाधान के तत्परता सहित जवाब पहुँचाउने कहित आप सरकार नयाँ मिति तोक गृह कार्य सुरु गर्ने दाबी करेको छ। गर्न सकिन्छ, गर्नै पर्छ, अर्को कुनै त्यसको जवाफ भारतले दिएको छ। कन्टेन्टमा त जान असमर्थ छु, तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, समस्याको रियलाइजेसन र समाधानको तत्परता छ। अब हामी फेरि अर्को डेटको गृह कार्य गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नै पर्छ, अर्को कुनै बाटो छैन। हामीले यो पनि भनेका छौँ जति छिटो मंत्री गेवाली सीमा विवाद के लक दू देश बीच के संबंध खराब भेल नहीं बुझबाक चाहिए सेहो बतौलन। ओ सीमा विवाद कूटनीतिक तरीका से समाधान कर भारत तत्पर रहल सेहो बतौलन। तेना मंत्री गेवाली आर्थिक वर्ष 2075-76 में सरकार दुनू पड़ोसी सब संग सार्थक आर्थिक समझदारी में आधारित संबंध के विकास कर आ विश्वास के मजबूत कर स्थापित कर सफल भेल धारणा रखने छलन। ओ नेपाल के राष्ट्रीय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के पूरा कर सरकार अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्माण कर सफल भेल समेत धारणा रखलें। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी संसद से पास हेबाक दावी करेने छ। मंत्रालय सिंहदरबार में आयोजना करने सन 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में हो एमसीसी के विषय में सरकार स्पष्ट भेला से संसद से पास हेबाक धारणा रखलें। मंत्री गेवाली सरकार पार्टी के थाई कमिटी के विचार में बात उठौलो पर पार्टी के निर्णय एमसीसी के पक्ष में रहबाक बतबैत संसद से पास हेबाक जानकारी दिलन। एमसीसी संबंध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक थाई कमिटी विचार में बहस भेल छल। ओ एमसीसी इंडो पैसिफिक के रणनीति अंतर्गत नहीं रहल संकेत करत सन 2017 के सितंबर में भेल समझौता अनुसार कार्यक्रम के आगा बढ़ाल जबाक बतौले छ। त्यसैगरी त्यसमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा एउटा ठुलो त्यसले चाहिँ एउटा गति दिन सक्छ। एमसीसी र नर्मल्ली अमेरिकाले गर्ने युएसएआईडी मार्फत गर्ने सहयोगको भिन्नता यही हो। युएसएआईडी मार्फत आम रूपमा नियमित एउटा चाहिँ र अझ बढी सफ्टवेयरहरूमा बढी सहयोग हुने गरेको छ भनेदेखि मंत्री गेवाली परियोजना छनौट करत समय क्रस बोर्डर ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कर सहयोग के माग कयल गेला से भारत स्वीकृति के लेल गेल सेहो स्पष्ट करेने छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सैनिटरी पैड वितरण के लिए आनल गेल बजेट दोसर ठाम प्रयोग नहीं कर आग्रह कलन। सामुदायिक विद्यालय सबक छात्रा सबके निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ करित शिक्षा मंत्री पोखरेल कोनो बहाना से बजेट दोसर ठाम प्रयोग होब नहीं चाहिए कहित ओहन होब नहीं देव स्थानीय तह सबके आग्रह कलन। सैनिटरी पैड के अभाव में छात्रा सबक पढ़ाई में कोनो समस्या होब के नहीं चाहिए आ नहीं होब देव आवश्यक व्यवस्था मिलाव समेत वो आग्रह करेने छ। अथवा चाहिँ पढाइ बिग्रियो भन्ने कुरा हामीले नसुनौँ। हामीले हर हालतमा गुणात्मक शिक्षा प्रत्याभूत गर्नै पर्छ। त्यसैले राज्यले मंत्रालय बनाउने मापदण्ड भित्र रहेका उत्पादन कर आग्रह करित मंत्री पोखरेल गुणात्मक रूप में एकरति समेत कमी होब नहीं देव बतौले नै छ। नेपाल के सब सामुदायिक विद्यालय सब में अध्ययनरत छात्रा सबके निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम के सोम दिन से शुभारंभ कयल गेल छ। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना तोकिए गेल मिति में संपन्न होबाक में आयोजना प्रमुख आशंका व्यक्त करेने छ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के सोम दिन के बैसार के एखंदर के प्रगति विवरण जानकारी करबैत आयोजना कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री आयोजना तोकल गेल मिति में संपन्न होबाक में शंका व्यक्त कलन। आयोजना प्रमुख खत्री बाँकी काम संपन्न करबाक जिम्मा पाउने चिनिया कंपनी एखंदर संतोषजनक काम केने रहितो सीएमसी भुगतानी देव बाँकी रकम के लेल आपूर्तिकर्ता सबके अवरोध हो सकबा खतरा आयोजना प्रभावित क्षेत्र से सड़क खानेपानी लगायत के थप आयोजना के माग रोयल्टी बाँटफाँट लगायत के समस्या बाँकी रहला से वहु कारण से समेत आयोजना संपन्न होबाक में खतरा कायम रहल धारणा रखने छलन। देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के संयोजक सीपी गजुरेल सरकार प्रायोजित रूप में अपना सबके पकड़ने बतौलन। सोमदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में गजुरेल एहन बतौलन। अपना सब
प्रशासन के कार्यक्रम के विषय में जानकारी करौले पर पुलिस पकड़नाई शंकास्पद रहल टिप्पणी कलन। अपना से प्रधानमंत्री के भेंट के लेल समय लेब चाहलो पर बेड रेस्ट में गेला के कारण संभव नहीं भेल ओ बतौलन। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संगे समय लग भेंट गेला पर पुलिस अपना सबके पकड़ने हुनक आरोप छलन। यसले एउटा देशमा अगाडि बढिरहेको छ, पुलिसको गाडी अगाडि बढिरहेको छ, लगायत हामी गर्न गर्ने कामलाई प्रशासनलाई जानकारी दिएका छौँ। हामीलाई त्यो कुनै जानकारी छैन तपाईँहरू यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने। पुलिसको टिम अगाडि बढिरहेको छ, पुलिसको गाडी अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्धाधुन्द लाठीचार्ज गरेर जसरी गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तार गरिसकेपछि पनि जुन प्रहरी प्रशासनले जुन किसिमको व्यवहार गर्यो। ओ नेपालक भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक राख का भारत नया नक्शा निकालने के बाद अपना सब भारत के कदम के विरोध के बतौलन। प्रहरी रेप दिन राजधानी से गुजरेर सहित और कुछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के नेता कार्यकर्ता के पकड़ने सल। वीरगंज महानगरपालिका के कार्यालय के एक गोटे कर्मचारी घूस सहित पकड़ा गए। कार्यालय के लेखा फाँट में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत राकेश कुमार जायसवाल के अख्तियार 15,000 घूस सहित नियंत्रण में लेलक। राकेश के अख्तियार के टोली कार्यकक्ष नियंत्रण में लेने जनाओल गए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के उद्घाटन तैयारी पूरा भेल बतौलने। सोमदिन पत्रकार सम्मेलन करित मंत्रालय भ्रमण वर्ष 2020 के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक। मंत्री योगेश भट्टराई एकल देश के उल्लासमय बनाव उद्घाटन के दिन दीपावली मनाव सब क्योंकि आग्रह कलन। सम्पूर्ण उपस्थित सञ्चारकर्मी केही साथीहरूलाई खटाएका छन्। संसारले एक अद्वितीय अहिले यो चाहिँ दिस इज इन प्रोग्रेस म भन्छु। जुन तपाईको दुईटा फुटबल सिङ्गो मुलुकलाई उत्सवमय बनाउने हो। हर नेपालीलाई यो अभियानमा जागरुक र उद्वेलित बनाउने हो। यो अभियानमा मुलुकलाई सरकार भ्रमण वर्ष के उद्घाटन विशेष कार्यक्रम क मनाव लागल। राष्ट्रपति जनवरी 1 तारीख में भ्रमण वर्ष के उद्घाटन करबा कार्यक्रम रहल। उद्घाटन के दिन सबके दीपावली मनाव सरकार आग्रह केलक। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका के ठेरा में जाड़ से पीड़ित सबके कंबल वितरण कयल गेल। समाजवादी पार्टी के नगर समिति पदाधिकारी सब सोमदिन मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 ठेरा के गरीब तथा विपन्न सबके कंबल वितरण केलक। नगर समिति पदाधिकारी सब अपने रकम जुटाकर 35 गोटे के कंबल वितरण केलक। कंबल वितरण करवाला काम जारी रखबाक समाजवादी पार्टी मिथिला बिहारी नगरपालिका नगर समिति के अध्यक्ष सीता यादव जानकारी दिलने। ठंडा से बाँच के लिए बारल गेल घूरा से आग पसेर क अगलगी भेला पर एक महिला घायल भेल त आधा दर्जन घर जैर क नष्ट भेल। सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका 4 मधुपट्टी टोल में सोमदिन भेल घटना में वही वार्ड निवासी 49 वर्षीय ईश्वरी देवी राव घायल भेल। हुनक स्थानीय पोलिक्लिनिक में इलाज भ रहल पुलिस जनौलक। आग ताप रहल बेर में ओ लगौने कपड़ा में आग लागल छल आ घायल भेल पुलिस जनौलक। ठंडा हवा संगे वही गुड़ से फैलल आग से वही वार्ड के फतुरी राम तेना दुर्गा नंद राम आ हरे राम के फूस के संरचना भेल एकटा ककत 6टा घर जैर का नष्ट भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र से निकलल जंगली हाथी रवि दिन मध्य रात में आ सोम दिन भोरे कक 1.5 दर्जन घर ढाई देने। जंगली हाथी उत्पात मचौला से लाखों के अन्न बाली समेत नष्ट भेल बताओल गेल। हाथी के लगातार के आतंक से स्थानीय त्रास में भर रात जाग के लिए बाध्य अछि। प्रहरी के अनुसार सोम दिन भोर में 4 बजे से करीब 4-5 के संख्या में रहल हाथी के समूह खड़क नगरपालिका 4 स्थित अमहा टोल में आक्रमण कक आयशा खातून, मक्खन चौधरी, वीरेंद्र सदा आ रजीना चौधरी के घर ढाई देने। तेना जंगली हाथी सोमदिने सप्तरी के सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 निवासी भरत यादव, ललन खंग, संतोष कुमार शाह, राजेंद्र प्रसाद शाह, अशोक प्रसाद शाह आ दिनेश सरदार के घर ढाने डीएसपी तिलक भारती जानकारी दिलने। अब इंटरनेशनल न्यूज।
ठंडी के कारण भारत के 3 राज्य में 2 दिन के अवधि में 90 गोटे से बेसी के जान गेल छै। भारत के 3 राज्य उत्तर प्रदेश में 50, बिहार में 36 आ झारखंड में 6 गोटे के जान गेल बताओल गेल छै। उत्तर पश्चिम से बहल हवा के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान लगायत में अगिलका शुक्र दिन धरि हल्का वर्षा हेबाक आ बृहस्पति दिन से शीत खसबाक अनुमान कयल जा रहल छै। नया दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम लगायत में आवागमन में सेहो प्रभावित भ रहल आ खतरा बढ़ल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक छै। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिवीजन लीग में मछिन्द्र क्लब तेसर जीत निकाला सफल भेल। मछिन्द्र सोमदिन एनफा कम्प्लेक्स सादोबाट में भेल खेल में न्यू रोड टीम एनआरटी के 1-0 गोल से पराजित केलक। मछिन्द्र के जीत में सोमिडे एडेलजा नायक साबित भेल छलनि। ओ खेल के अंतिम मिनट में गोल केने छल। सुजल श्रेष्ठ उपलब्ध करौने पास में ओ हेड मार्फत गोल केने छल। जीत संगे मछिन्द्र कम्ती में 3 घंटा के लेल शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। मछिन्द्र 4 खेल से 9 अंक जोड़ने अछि। तहिना दोसर स्थान के मनाग मर्स्याङ्दी क्लब 3 खेल से 9 अंक जोड़ने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। विपक्षी दल सब प्रदेश 2 प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध। उपभोक्ता समिति सबके सरकार रकम भुगतानी नहीं केने कहित आक्रोश। आप प्रदेश 2 के मुख्य प्रशासनिक केंद्र मधेश भवन समीप प्रदर्शन और विरोध करने में प्रतिबंध। सुरक्षा समिति के विस्तार से निषेधाज्ञा जारी। वही किसान के आंदोलन जारी। किसान सबके तत्काल रकम उपलब्ध कराव संसदीय समिति से सरकार के निर्देशन। सरकार शक्ति के बल पर मनमानी केने कांग्रेस सांसद पांडे के आरोप। सरकार संविधान संशोधन नहीं करा पाछा हटल कहित सांसद पासवान के आक्रोश। सरकार प्रायोजित रूप में अपराध सबके पकड़ने देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के संयोजक गजुरेल के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।